जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने उत्तर प्रदेश भर्ती परीक्षा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और फिलहाल आज की जो वीडियो है वो हमारे प्राइमरी शिक्षक भर्ती की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेडिकेटेड है। इसको और लोग नहीं देख सकते हैं, इसको सिर्फ प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले ही छात्र देखें। और दोस्तों, जैसे कि आप स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे हैं कि 27,713 प्राइमरी शिक्षक भर्ती अपडेट, ठीक है, इसके बारे में अपडेट देने वाले हैं। और जैसा कि आप लोग प्रॉपर मैसेज करते हैं, सर कुछ शिक्षक भर्ती के बारे में भी बताइए। बहुत सारी जगह बहुत चीज़ें फैल रही हैं कि क्या फैक्ट है, क्या चीज़ें ओरिजिनल है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम पर पहले से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां सारी चीज़ें एकदम ऑथेंटिक बताई जाती हैं, आपको कोई भी हवाई चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। दोस्तों, इस पूरे मैटर पर आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। आपको चीज़ें स्किप नहीं करनी है, पूरा बताएंगे कि वैकेंसी आपकी कब आएगी और आपकी जो ये 27,000 को जो टैग लाइन दिखा, आपकी 27,000 भर्ती आएगी या आपकी जो वैकेंसी है या 27,000 आएगी या वैकेंसी आपकी 51,000 आएगी। सारे पहलू पर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। वीडियो अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में चीज़ें नहीं आएंगी कि किस फैक्ट के साथ मैं बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, सारी चीज़ें फैक्ट टू फैक्ट आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे होंगे जैसे कि अभी परसों डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इंटरफेयर करने से मना कर दिया कि हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, इसमें जो हाई कोर्ट का आर्डर है उसी को हम मान्य करते हैं। किस केस में? अब आप बोलेंगे किस केस में सर? और जो 27,713, इसका तो बहुत लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता होगा कि किस भर्ती की हम बात कर रहे हैं और क्या मैटर। दोस्तों, इस वीडियो के मतलब पहले हम पूरे मैटर पर एक बार चर्चा करेंगे, क्योंकि जो छात्र डीएलएड कर चुके हैं या जो लोग, ये पुराना मैटर है, थोड़ा 18 का मैटर है, तो बहुत सारे छात्र इसमें नए होंगे जो इस चीज़ को पूर्णतः समझ नहीं पा रहे होंगे और उनके सामने गलत तरीके से गलत चीज़ें प्रस्तुत की जा रही हैं, जिनके चलते वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट, मतलब उनका दिमाग बट रहा है चीज़ों में, ठीक है, वो क्लियरिटी जान नहीं पा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियरिटी बताई जाएगी और ये भी बताया जाएगा भर्ती कब तक आएगी और आगे आपका कदम क्या होना है। जैसे कि कुछ डीएलएड साथियों ने हमको मैसेज किया था कि सर हमारा एक आंदोलन होने वाला है, उसमें हमारा सपोर्ट कीजिए। बिल्कुल आपका सपोर्ट इस वीडियो के माध्यम से ही किया जाएगा। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बस अगर आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और फिलहाल ये भर्ती आप देखना चाहते हैं 27,713 की, तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगी सबसे सही आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मेन, एक बार चीज़ों को जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे इस चीज़ पर बात करेंगे। दोस्तों, कई जगह आपने देखा होगा, आपको हर एक लोग जजमेंट का अलग अलग जो है मतलब बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम आपको इंग्लिश में पढ़ के नहीं सुनाएंगे, हम आपको विस्तार से जो मोइन पॉइंट 35 नंबर है इसका, उसके बारे में आपको समझाएंगे और हिंदी में समझाएंगे। आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। कई जगह आपको बोलेगा कि अब सरकार को नोटिफिकेशन देना ही पड़ेगा, कल भर्ती देने की, परसों भर्ती देनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर करने वाले हैं कि हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था और सुप्रीम कोर्ट में इसमें क्या चीज़ें हुई। ठीक है दोस्तों, ये जो मैटर है 2018 का है। ये मैटर आपको मैं एक बार बता दूं, 2018 में जो एक नोटिफिकेशन आया था 5/12/2018 को, ठीक है, इसका ये मैटर है। इसमें क्या था, 68,500 पर एक भर्ती आई थी, 68,500 बेसिक पे, ठीक है, 68,500 पदों पर भर्ती आई थी और इसमें बीएड को अलाउ नहीं किया गया था। इसमें बीएड को अलाउ नहीं किया था, ओनली बीटीसी वाले इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। तो दोस्तों, इसमें जो है बीटीसी वालों ने अप्लाई किया, बीएड वाले तो उसमें एलिजिबल थे नहीं, तो बीटीसी वालों ने अप्लाई किया। तो जो इसका जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हुआ, जिसको बोर्ड मतलब ये कोर्ट ने ATRE नाम दिया, इसको मात्र 41,556 कैंडिडेट ही इसको पास कर पाए। 41,556, जो कि ATRE नाम से जाना जाता है। एक एग्ज़ाम कराया जिसको हम सुपर टेट भी कहते हैं और ATRE इसको दो नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस 41,556 कैंडिडेट इसको क्वालिफाई कर पाए, किसमें से? 68,500 में से। बाकी जो बात करें, जो इतनी भर्ती जो आपकी खाली रह गई, ठीक है, ये आपका एडवर्टाइजमेंट डेट इसकी 20/8/2018 है, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन जो है 20/8/18 को आया था। ये ATRE नाम से जाना जाता है और इसमें लगभग यहाँ से आप देख पा रहे हो 27,713 जो वैकेंसी हैं वो खाली रह गई है, क्योंकि ये बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। सिर्फ 41,556 बच्चे जो हैं इसका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसको पास कर पाए, ठीक है, और 27,713 पोस्ट उसी समय खाली रह गई। उसके बाद क्या हुआ, इस भर्ती को कंप्लीट कर लिया गया। उसके बाद एक नई भर्ती आई है 69,000 की,
जो 69,000 के आसपास जो भर्ती, एक नई भर्ती आ गई थी तुरंत, इसके बाद तुरंत एक नई भर्ती आ गई थी। लेकिन उस भर्ती में ये पद जो है नहीं जोड़े गए थे, जो 27,000 समथिंग जो पद थे इनको इस भर्ती में इंक्लूड नहीं किया गया था, इनको इस भर्ती में इंक्लूड नहीं किया गया था। उसके बाद 68,500 की इस भर्ती में 41,556 को ज्वाइनिंग दे दिया गया था, पूरी बहुत जल्दी भर्ती कंप्लीट करवा के। उसके बाद 41,556 में जो बच्चे फेल हुए थे, मतलब जो क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए थे, उन्होंने हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया जिसमें कहा कि अगर इतने पोस्ट खाली रह गए तो थोड़ा कट ऑफ कम करिए और हमको भी उसमें अंदर लीजिए। ठीक है, कोर्ट केस चलता रहा। 2024 में 18 में केस किया है, 2018 में 19 चला, 20 चला, 21 चला, 22 चला, 23 चला, 24 में फाइनल हुआ। 24 में फाइनल हुआ। जजमेंट में क्या आया, चीज़ें निकल के आई, सारी चीज़ें सुनते रहना, विस्तार से सब कुछ बताएंगे। अगर आप वीडियो को भगाएंगे, स्किप करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आप फिर से भाई उन यूट्यूबरों की भांति हवाई बातें करेंगे और जाके कोर्स परचेस कर लेंगे। जबकि कोर्स परचेस करने से पहले आपको बहुत कुछ पापड़ बेलने हैं, वो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जैसा कि मैं आपको एकदम क्लियर, सही, सटीक इन्फॉर्मेशन ही दूंगा। यहाँ पे कोई भी हवाई बातें नहीं करूँगा कि कल नोटिफिकेशन आ जाएगा, परसों आ जाएगा। ऐसा दोस्तों अभी कुछ चमत्कार नहीं होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें अभी काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे कि आपका जो है 24 में जजमेंट आता है। उस जजमेंट में कहा जाता है कि इसमें जो है कट ऑफ तो हम नीचे नहीं करेंगे, लेकिन इसको जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसको अभी तक इसको न्यू नोटिफिकेशन से भरना चाहिए था। जो पद जो रिक्त रह गए थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, उसके तहत इतने पदों को अगर रिक्त रह गए तो उसको दूसरे नोटिफिकेशन से, नए नोटिफिकेशन भरना चाहिए था। लेकिन क्यों नहीं भरा बोर्ड ने? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने बोर्ड से कहा कि आपने इतने पद रिक्त रखे थे, ना तो आपने इसमें कट ऑफ कम की और नहीं आपने न्यू नोटिफिकेशन निकाल के इसमें भर्ती पूरी की। क्यों नहीं की? कारण पूछा, पूरा व्यू बता रहा हूँ, पूरी चीज़ें बता रहा हूँ आपको। अगर आप इस कट करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि भर्ती कब आएगी। तो हाई कोर्ट ने जो उससे जो नोडल एजेंसी होती है, एग्जाम कराती है, उससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो गवर्नमेंट की तरफ जो इनके एडवोकेट थे, उन्होंने जो कहा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। उस जजमेंट के दूसरी कॉपी में है वो, मतलब मेन चीज़ें मैंने लिखाई हैं, लेकिन मैं उसका एकदम व्यू दे दे रहा हूँ। तो सरकार का जो वकील है वो कहता है कि हमारे बहुत सारे जो भर्ती से रिलेटेड केस अभी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ठीक है, उसी के कारण हम इस भर्ती को मतलब नहीं निकाल पाए हैं। मतलब कई सारी जो है कानूनी बाधाएं अभी हमारे सामने, इसलिए हम न्यू नोटिफिकेशन को नहीं निकाल पाए हैं। ठीक है, ये बात जो है हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट की। ठीक है, ऐसा है। उसके बाद हाई कोर्ट ने इन सब चीज़ों को देखते हुए जो एग्जाम एजेंसी है, गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट का एडवोकेट था, उनको आदेश दिया और बोला, देखिए यहाँ पे आप देखते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पूरी जो चीज़ लिखी है उन्होंने बोला है कि आप, यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि 2 मंथ के अंदर विद इन 2 मंथ के अंदर ATRE, कौन सा दोस्तों, ना कि टेट, ATRE हेल्ड करवाए, मतलब इसका एग्ज़ाम करवाइए 2 महीने के अंदर। वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालिए, कितनी भाई, 27,713 का नोटिफिकेशन निकालिए, कितने महीनों के अंदर, 2 महीनों के अंदर। और इसको ATRE इसका करवाइए, ना कि टेट, ATRE सीधे एस्टेट, इसको हम एस्टेट के नाम से जानते हैं। इसका एग्ज़ाम करवाइए और सीधे भर्ती कंप्लीट कीजिए, ये कहा था हाई कोर्ट ने। यही मैटर सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हाई कोर्ट ने कहा तो बहुत सही और सटीक है, उस पर ही विचार किया जाए, उस पर ही काम किया जाए। तो सबसे पहले हाई कोर्ट ने, हम बात करते हैं, हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 27,700 की भर्ती नोटिफिकेशन जारी करिए और उसकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कीजिए ATRE के माध्यम से, ना कि टेट वेट कुछ नहीं, सीधे भर्ती नोटिफिकेशन निकालो, भर्ती कंप्लीट करो। उसके बाद उसके बाद एक झोल जो हाई कोर्ट ने छोड़ा है, वो झोल क्या छोड़ा है, फाइनली जो हाई कोर्ट ने आर्डर तो दे दिया अपना, ये तो छात्रों के यहाँ तक तो पक्ष में है, लेकिन उसके बाद सरकार, जो कोर्ट का जो डिसीजन था वो सरकार के पक्ष में क्या था, इफ देयर एनी लीगल इम्प्लीमेंट्स देन एन अमेंडमेंट टू दिस इफेक्ट शुड बी पब्लिश्ड इन एट लिस्ट 2 न्यूज़पेपर। मतलब अगर इसको भर्ती को, इस नोटिफिकेशन को या इस ATR को निकालने में कोई कानूनी बाधाएं आती हैं, जैसे हमारे सरकार के वकील ने कहा था कि अभी हमारी बहुत सारी भर्तियां हैं वो पेंडिंग में कोर्ट में, इसलिए हम न्यू नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो जज जी हैं, जज साहब थे, उन्होंने ये कहा अगर कोई कानूनी बाध्यताएं इस नोटिफिकेशन को निकालने में आ रही हैं तो कम से कम 2 न्यूज़पेपर, मतलब 2 अखबार, कम से कम 2 न्यूज़पेपर जो कि उत्तर प्रदेश में
बहुत ज़्यादा बेचे जाने वाले अखबार हों, उन पर ये चीज़ें लिखवाइए कि हम जो 27,713 पर पदों पर भर्ती है ये क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्या कारण है। इस चीज़ को आप जल्दी से पब्लिश कीजिए। देखिए, एडवांस टू दिस इफेक्टिव पब्लिश एट द लिस्ट 2 न्यूज़पेपर इंग्लिश और 1 इन हिंदी एंड अदर इज इंग्लिश। ठीक है, हैविंग टू द इनसाइड एपिसोड कैंडिडेट मी एट लीस्ट नो डेट, मतलब कम से कम बच्चे जाने कि ये चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं। ये मतलब अगर आप भर्ती कराना चाहते हैं तब भी मतलब उन्होंने ये भी बोल दिया, ऑर्डर भी दे दिया, और यहाँ सरकार मतलब सरकार के पास एक ऑप्शन भी छोड़ दिया है। ठीक है, अब ये चीज़ सच्चाई है जजमेंट की। अगर कोई कह रहा है कि कल नोटिफिकेशन आ रहा है, परसों सरकार का देना ही देना पड़ेगा, हाईकोर्ट का आदेश है। दोस्तों, हाईकोर्ट का आदेश ये है, ये चीज़ें पूरी क्लियरिटी के साथ आपके सामने है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन आदेश के साथ एक झोल छोड़ दिया। अगर सरकार और लीगल एक्शन सरकार 2 मिनट में बना सकती है, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है। दोस्तों, अब यहाँ से आपका जजमेंट का आपका हमने क्लियर कर दिया है। अब आगे भर्ती आएगी, कब आएगी, जैसे कि स्लाइड के माध्यम देख पा रहे हैं। और जो डीएलएड के कुछ नेताओं ने हमारे साथ पास जो कॉल किया था, उन्होंने क्या कहा था हमसे, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आपको चीज़ों को समझना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप यूपी 27,700 नोटिफिकेशन दोस्तों आएगा, भर्ती तो ये होनी है, लेकिन कितने डिले होगी इस पर हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोग प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से अपडेट होगी, संबंधित वीडियो होगी, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाई जाती रहेगी। चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे स्लाइड पे एक बार देखते हैं कि दोस्तों हमने जो हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या चीज़ें मतलब इसको डिसमिस क्यों किया, ये भी सारी चीज़ें देख ली। इन दोनों पहलुओं पर हमने बात कर लिया। ठीक है, अब क्या भर्ती से पहले टेट करवाना अनिवार्य है। दोस्तों, यहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि ऐसी कोई अनिवार्यता तो है नहीं, अनिवार्यता तो नहीं। यहाँ पे सीधे कहा गया कि आप सीधे एटीआई हेल्ड करवाइए। जो हाई कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया तो उसमें टेट वेट का जिक्र नहीं कि आप टेट लीजिए, न्यू मतलब वो करिए, और 2 महीने में तो टेट हो ही नहीं पाएगा। ये तो आप भी इस चीज़ को भली भांति जानते हैं। उन्होंने कहा सीधे एस्टेट आप कराइए और सीधे भर्ती करिए 27,713 पदों पर। ठीक है, ये चीज़ें किसने कहा था, ये माननीय हाई कोर्ट के मतलब हाई कोर्ट में कहा गया था। तो यहाँ से अगर जजमेंट को देखा जाए तो टेट का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर कोर्ट के आदेश के अनुसार टेट का तो मतलब नहीं बनता। ये चीज़ें आप सामने देख रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो जजमेंट कह रहा है, सीधी एटीआर कराइए आप। उसके बाद ये टेट का तो मैटर ही खत्म हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 27,713 नई शिक्षक भर्ती कब तक। दोस्तों, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल मतलब शिक्षक बैच अपना लेके आ गए हैं, लेकिन इस चीज़ को अभी ना ही जजमेंट को आपको किसी ने विस्तार से बताया। जजमेंट तो ये खा गए हैं, जजमेंट में किसी ने पढ़ के आपको सुनाया ही नहीं है। जिन्होंने कोर्स बेचा है उन्होंने किसी ने ये चीज़ें लाइन आपको पढ़ के सुना ही नहीं है। ठीक है, सीधे कोर्स बेच दिए, इस चीज़ को किसी ने मतलब लिया ही नहीं है। इसको लिया कि उन्होंने जो डीएलएड के नेता है, साथ ही अच्छा कर रहे हैं, मैं बताऊं जो भी डीएलएड के नेता है अच्छा कर रहे हैं, वो उन्होंने इस चीज़ को समझा है, जाना है। लेकिन जो हवाबाई टीचर लोग हैं उन्होंने इस लाइन को कट कर दिया, आपके सामने इसको प्रस्तुति नहीं किया, सीधे हवाबाई ये चीज़ें आपको पढ़ के दिखा दी कि ये जो ये आदेश दिया है कोर्ट ने, ये तो उन्होंने बताया नहीं आपको। जबकि डीएलएड के जो नेता जो बात में सच्चाई से जानते हैं, सरकार से अवगत हैं, वो इस चीज़ को भली भांति जानते हैं और वो इस पर काम भी कर रहे हैं। अब क्या काम कर रहे हैं, इसका नोटिफिकेशन आने की कब तक संभावना है। दोस्तों, फिलहाल तो नई शिक्षक भर्ती के बारे में वैकेंसी आएगी 100%। अब तो वैकेंसी आनी है, 27,000 जो है ये खाली है, उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत ऐड होगा, भर्ती आनी है, लेकिन कब तक आनी है उस पर भी हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि कुछ डीएलएड साथियों ने हमको कॉल किया था, उनके द्वारा एक जो है आंदोलन रखा जा रहा है, वो है 9 दिसंबर को 9 दिसंबर को। ठीक है, प्रयागराज में एलनगंज आपको जाना है 9 दिसंबर को। जो भी लोग प्रयागराज के हैं वो लोग वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे एक जो है हमारे आंदोलन का उदय होगा, क्योंकि यहाँ से भर्ती मांगने की डिमांड जो स्टार्ट होगी, अभी स्टार्ट होगी। देखिए दोस्तों, अभी सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा, बगैर सरकार के दबाव से ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। भर्ती जो 27,700 का जो आप लोगों को शिक्षकों ने सपना दिखा दिया ना, 27,713 की जो भर्ती आनी है, ये एक सपना दिखा दिया, सपना ही बन के रह जाएगा अगर आप लोग मेहनत नहीं करेंगे। सच्चाई है, क्योंकि हाईकोर्ट के जजमेंट में एक झोल है, पूरा सीधा आदेश नहीं। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर दिखाई, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी कोर्स बेचने वाले होंगे अपना कोर्स बेचते हैं, सच्चाई आपको नहीं दिखाते हैं। यहाँ आपको हमने सच्चाई दिखाई है। तो अब वैकेंसी कैसे आएगी, उसके लिए आपको जो डीएलएड के कुछ साथी हैं, जो नेता हैं, वो उन लोगों ने इस 9 तारीख को दिसंबर को आपको एलनगंज प्रयागराज बुलाया। आप पहुँचिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग से आपके जो है आंदोलन का उदय होगा। यहाँ से आप लखनऊ तक जाएंगे, उसके बाद ही आपकी भर्ती जो है वो प्रारंभ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। अभी फिलहाल बता रहे हैं कि भी हाल ही में 2-3-4 महीने में इसकी संभावना फिलहाल हमें कोई लग नहीं रही है। लेकिन अगर आप लोग प्रयास करेंगे और लगातार आप 2 महीने, 1.5 महीने, 1 महीने प्रयास करेंगे, 1 महीने 1.5 महीने प्रयास करेंगे, तो चीज़ें संभावनाएं आपकी तरफ बनती दिखेंगी।
फिलहाल अभी जो है, अभी मैं आपको कह दूंगा किसी का बैच परचेस कर लीजिए, तो दोस्तों आपको एक राय दूंगा, अभी थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी कोई बैच के चक्कर मत पड़िए, कम से कम 10-12 दिन का जो है वेट करिए, कुछ सरकार की तरफ से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले दीजिए, उसके बाद आप लोग इस बैच के चक्कर में पड़िएगा, ठीक है। क्योंकि अभी दूर दूर तक फिलहाल संभावनाएं नहीं दिख रही हैं नई शिक्षक भर्ती की। कोर्ट ने आदेश जरूर दिया है, लेकिन आदेश में एक सबसे बड़ा झोल छोड़ दिया है भाई। कल जो आप लोग उपस्थित हुई है 9 तारीख को, 9 दिसंबर को, उसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग जाया जाएगा, वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके तहत आगे की प्लानिंग निश्चित की जाएगी, और वहां पे आपको एकदम क्लियर एक हिंट दे दिया जाएगा कि आपकी भर्ती कब तक संभावित है। तो 9 दिसंबर का वेट करिए, 9 दिसंबर को वीडियो के माध्यम से जो भी वहां से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसा भी अपडेट होगा इसी चैनल के माध्यम से हम आपको अवगत कराएंगे, और सारी सही और सटीक, जैसे कि आज मैंने क्लियर चीजें आपको सामने प्रस्तुत की, इसी टाइप से सारी चीजें क्लियर प्रस्तुत करेंगे। अगर आप प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी करें दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, और हमारे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।